सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा मिशन वर्दी का ये 7 क्लास होगा। तो पीछे हम 6 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से देख लीजिएगा। 7वीं क्लास में आज हम सिक्कों और मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख साइट्स हम देखेंगे, कहां कहां से कौन कौन से सिक्के मुद्राएं हमें देखने को मिली है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है इस तरह की चीजें। तो आज मैं क्लियर करवा देता हूं आपको। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, छोटी सी वीडियो होगी ये हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहां से। सबसे पहले हम एक बार गणराज्य के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आगे समझने में। इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। यहां पर गणराज्य के बारे में देखिए, कुणिंद गणराज्य के बारे में बात करता हूं मैं। यहां पर अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, करनाल, जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया कवर होता है हमारे ये कुणिंद गणराज्य में। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अंबाला इसमें प्रमुख रहेगा, याद रखिएगा। अगर कुणिंद गणराज्य के बारे में पूछा जाए ना एग्जाम में, तो ये कौन सा एरिया है हमारा, मेन प्रमुख एरिया जो होगा वो हमारा अंबाला होगा। और छोटा छोटा एरिया जो कवर हो जाता है इसमें, थोड़ा सा कुरुक्षेत्र, यहां से करनाल और यहां से यमुनानगर जो कि जगाधरी कवर होता है। तो ध्यान में रखिएगा ये कुणिंद गणराज्य के बारे में। यहां पर नागवंश से रिलेटेड हमारा ये एरिया रहा था, याद रखिएगा। जो आपके नागवंश था ना, पीछे आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, तो उससे ये संबंध रखता है ये वाला एरिया। आगे बात करता हूं मैं यहां पर योद्धा गणराज्य के बारे में। देखिए अभी हमने कुणिंद पढ़ा था, अब योद्धा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए योद्धा में हमारा रोहतक, भिवानी और सिरसा आ जाता है। यहां से हमारा रोहतक आ जाता है और ये सिरसा का कवर हो जाता है, और थोड़ा सा यहां से भिवानी भी हो जाता है। तो ये तीनों जो चीजें हैं, तीनों जो हमारे जिले हैं, यहां से योद्धा गणराज्य से रिलेट करते हैं। जो कि आपका नकुल दिग्विजय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपका वो कहां से वर्णन जो हमें देखने को मिलता है ना उनका, नकुल दिग्विजय का, वो कहां से मिलता है, रोहतक और सिरसा में हमें देखने को मिलता है ना। तो ये आप याद रखिएगा योद्धा गणराज्य के बारे में। आगे बढ़ता हूं मैं यहां पर अग्र गणराज्य के बारे में। देखिए नाम से रिलेट करिएगा, अग्र से अग्रोहा। तो ये गणराज्य यहां पर अग्रसेन महाराज जो हुआ करते थे, यहां से संबंध रखते थे। तो हिसार से ये जो अग्र गणराज्य है, तो ये रिलेट करता है ना। और मैं बात करता हूं यहां पर अर्जुन गणराज्य के बारे में। ये हमारा महेंद्रगढ़ में रहेगा। महेंद्रगढ़ और थोड़ा सा रेवाड़ी भी यहां से कवर होगा। महेंद्रगढ़ मेन है, यहां पर प्रमुख है। देखिए कुणिंद गणराज्य का मेन मैंने बताया था आपको अंबाला, और योद्धा का बताया था मैंने रोहतक और सिरसा, रोहतक और सिरसा। और यहां से अग्र का तो अग्रोहा है ही, एक ही है मेन यहां पर। और अर्जुन का यहां पर महेंद्र मेन हो जाएगा। तो याद रखिएगा महेंद्रगढ़ है ना। तो चारों आपको याद रखने होंगे, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम सिक्कों के बारे में देखते हैं, मुद्राएं और सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 3री शताब्दी के। यहाँ पर इंडो ग्रीक के सिक्के हमें देखने को मिले थे रोहतक खाकरा कोट से। रोहतक के खाकरा कोट से हमें 3री शताब्दी में इंडो ग्रीक के सिक्के जो देखने को मिले थे, वो कहां से मिले थे, रोहतक के खाकरा कोट से देखने को मिले थे। और कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मीताथल भिवानी से। कुषाण कालीन की मैं बात करूंगा यहाँ पर भिवानी मिताथल से है ना, भिवानी मिताथल से यहाँ पर हमें ये सिक्के हमें देखने को मिले हैं, सोने और तांबे के। ये दोनों याद रखेंगे, सोने और तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी से, कुषाण कालीन है ना। और खाकराकोट से फिर हमें यहाँ पर सिक्के ढालने के सांचे भी देखने को मिले हैं। खाकराकोट से हमें इंडो ग्रीक के सिक्के भी देखने को मिले थे ना यहाँ पर। और यहाँ पर हमें अब खाकराकोट और औरंगाबाद से कनिष्क और हुविष्क के समय के सिक्के ढालने के सांचे, जो टंकसाल बोलते हैं ना, टकसाल जिसको बोलते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। गुप्त साम्राज्य के विशेषतः समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं हमें, वो मिताथल से मिले हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, देखिए मिताथल से कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के पढ़े थे ना, कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के। अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, समुद्रगुप्त के सिक्के भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, मिताथल भिवानी से। डायरेक्ट भी पूछा जाता है ना आपका मिताथल साइट कहां पर है, तो ध्यान में रखिएगा भिवानी में है, खाकराकोट आपका रोहतक में है, और जो ये औरंगाबाद है ना, ये आपका पलवल में रहेगा, ये आपका पलवल में रहेगा औरंगाबाद। ये भी आप याद रखेंगे। और मैं आगे बात करता हूं। देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कुणिंद कालीन सिक्के करनाल और जगाधरी से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कुणिंद कालीन जो कुणिंद गणराज्य था, वो एरिया कौन सा था हमारा, यहाँ पर अंबाला, कुरुक्षेत्र और ये करनाल और जगाधरी यमुनानगर का एरिया था ना। तो ऑब्वियसली बात है, कुणिंद गणराज्य के जो सिक्के हमें देखने को मिले हैं, ये करनाल और जगाधरी से मिले हैं। जो कि मेन तो हिस्सा था हमारा ये कुणिंद गणराज्य का अंबाला था, लेकिन जो हमें सिक्के हमें देखने को मिले ना, वो हमें करनाल और यहाँ से जगाधरी से है ना, करनाल और जगाधरी से हमें देखने को मिले हैं। आगे बात करता हूं हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से। देखिए हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं जो हमने समुद्रगुप्त के पढ़े थे ना, समुद्रगुप्त के वो मिताथल से पढ़े
पढ़े थे और कुषाण कालीन के सोने और तांबे के सिक्के मिताथल से पढ़े थे। अब हर्षकालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं वो हमें सोनीपत से देखने को मिली है। कहां से? सोनीपत से देखने को मिली है। आगे बढ़ता हूं मैं, देखिए यहां पर योध्या गणराज्य की मुहरें। देखिए योध्या गणराज्य मैंने बताया था ना आपको, रोहतक से और सिरसा से, तो मेन एरिया था ये योध्या गणराज्य का, और यहां से कुछ कुछ एरिया यहां से भिवानी से भी था। तो जो सिक्के मिले हैं हमें योध्या गणराज्य के, वो भिवानी के नौरंगाबाद से मिले हैं भाई। नौरंगाबाद आप याद रखेंगे, है ना। तो यहां से हमें ये सिक्के देखने को मिले हैं भिवानी से योध्या गणराज्य की। और कुणिंद गणराज्य के यहां से करनाल से और यहां जगाधरी से, इन दोनों में हमें देखने को मिले थे। आगे बात करता हूं, मिट्टी की मोहरें दौलतपुर। मिट्टी की मोहरें जो मिली है हमें, जो सोने और तांबे के जो मिले थे ना सिक्के हमें, वो बना वाली यहां से मिले थे ना। कहां से? मिताथल से, है ना, मिताथल से, याद रखिएगा। देखिए यहां पर मैं सिर्फ सिक्कों के बारे में बात कर रहा हूं, मुद्राओं के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर मैं मूर्तियों के बारे में, बाकी जो अवशेष साक्ष्य जो हमें मिले हैं ना, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए, क्योंकि यहां पर काफी कंफ्यूजन हो जाती है आपको, इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहां पर आप सिर्फ सिक्कों और मुद्राओं के बारे में पढ़िए। तो देखिए मिट्टी की मोहरें, हमें सोने और तांबे के सिक्के मिले थे कुषाण कालीन के। वो कहां से मिले थे? यहां से मिले थे ना, मिताथल भिवानी से। और यहां से हमें मिट्टी की मोहरें देखने को मिली है। कहां पर? दौलतपुर कुरुक्षेत्र में। दौलतपुर कुरुक्षेत्र में कहां पर? यहां पर हमें ये मिट्टी की मोहरें हमें देखने को मिली है। ये दौलतपुर प्रमुख साइट है, ये भी पूछी जाती है आपके। कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र में, है ना। हर्षकालीन हमें कहां से मिले थे? सोनीपत से मिले थे। हर्षकालीन मुद्राएं सोनीपत से मिली थी। आगे बात करता हूं मैं, यहां पर टंकसालें जो हमें मेन देखने को मिली है, कहां से? अग्रोहा से और एक हांसी से। अग्रोहा से और हांसी से मेन पूछी जाती है आपकी। एक हमने पीछे खाकराकोट में भी टंकसाल देखी थी ना, एक पीछे खाकराकोट से जो सिक्के डालने के सांचे हमने देखे थे, तो वो भी याद रखिएगा। और यहां से अग्रोहा, हांसी, बरवाला और औरंगाबाद जो कि आपका पलवल में है, ये साइट भी आप याद रखिएगा। टकसालें हमें यहां से देखने को मिली है। और मैं बात करता हूं अग्रेय जनपद के सिक्के कहां से मिले हैं? वो अग्रोहा से मिले हैं, जो कि हमने अग्र गणराज्य भी पढ़ा था। कहां था? हिसार में था ना, हिसार में। यहां से अग्रेय जनपद के जो सिक्के मिले हैं वो अग्रोहा, हिसार से मिले हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, यहां पर देखिए कुणिंद गणराज्य के सिक्के हमें करनाल और यहां से जगाधरी से मिले हैं। और यहां से हर्षकालीन हमें ये सोनीपत से मिले हैं ना, हर्षकालीन। और योध्या गणराज्य के हमने पढ़ा था रोहतक और सिरसा के बारे में और भिवानी के बारे में। लेकिन जो सिक्के मिले हैं हमें मेन यहां पर नौरंगाबाद, भिवानी से मिले हैं। कौन से? यहाँ पर योध्या गणराज्य के, है ना। मिट्टी की मोहरें मैंने आपको बताया कुरुक्षेत्र से, यहां से कुरुक्षेत्र और या जो दौलतपुर साइट है यहाँ पर, है ना। और टकसाले जो मैंने आपको बताई, यहाँ पर अग्रोहा, हांसी, बरवाला, औरंगाबाद जो आपका पलवल में है। और अग्रेय से यहाँ पर अग्रोहा में यहाँ पर सिक्के मिले हैं। तो ये प्रमुख हमारे सिक्के और मुद्राओं के बारे में था। और आप हमारे प्रैक्टिस सेट भी जरूर लगाइए। क्वेश्चंस में उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने उसमें डाले हुए हैं। प्रैक्टिस सेट लगाना मत भूलिएगा, वो जरूर देखिएगा। हमारी प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और क्लास 7 थी ये, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अन्य साइट लेकर आऊंगा जो भी हमारी बस्ती है। जैसे कि हमें मूर्तियां कहां से मिली, दीवारें कहां से मिली, सोने का मुकुट वगैरह, जो भी चीजें हमें बाकी बस्ती हैं, सबके बारे में हम अगली जो वीडियो होगी, हमारी अगली क्लास होगी, उसमें पढ़ेंगे। तो पिछली क्लासेस जरूर देखिएगा, काफी अच्छी क्लासेस हैं। और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। एमसीक्यू क्लासेस भी लगाइएगा, स्पेशल मैंने लगाई हुई है वहां पर। 12-13 हमारे एमसीक्यू हो चुके हैं, वो जरूर देखिएगा। मैं एमसीक्यू क्लासेस, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।